नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, मैं पंडित राजगुरु शर्मा। आज हम बहुत ही सटीक और महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए लेकर आए हैं। जहां जिस घर में पति और पत्नी में हमेशा कलेश रहता है, रोजाना एक दूसरे में लड़ाइयां होती है, झगड़े होते हैं, मनमुटाव रहता है, बैर रहता है, एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते हैं, या किसी कारण से दूर दूर हो गए हैं, या हमेशा एक घर में तो रहते हैं, छत के नीचे तो रहते हैं, लेकिन उनमें पति और पत्नी जैसा प्यार नहीं होता है। तो इनके पीछे सबसे बड़े कारण क्या होते हैं जो कि पति और पत्नी में हमेशा झगड़ा रहता है? सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे, उसके बाद हम आपको बताएंगे इनका उपाय क्या है जो कि पति और पत्नी के रिश्ते अटूट और मजबूत बने। मित्रों, मेरी माता और मेरी बहनों, भाई और बंधुओं जिनकी शादी हो चुकी है, मैं उनके लिए बहुत ही सटीक आज जानकारी देने वाला हूं। जो पति और पत्नी का जो रिश्ता होता है, ये बहुत ही पावन रिश्ता होता है, बहुत ही पवित्र रिश्ता माना जाता है। ये एक भगवान का दिया हुआ वरदान होता है, एक जोड़ा होता है कि जीवन की गाड़ी के दो पहिए होते हैं जिन पर पति और पत्नी दोनों मिलकर चलते हैं, और दोनों के चलने से ही, साथ साथ चलने से ही जीवन आगे बढ़ता है, जीवन सुर बनता है, राष्ट्र के लिए संतान देते हैं। जब तक पति और पत्नी का रिश्ता मजबूत ना हो, वो घर घर नहीं शमशान बन जाता है। उस घर में जहां पति पत्नी के आपस में झगड़े रहते हो, जहां जिस घर में पति और पत्नी एक दूसरे का अपमान करते हो, एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते हो, उस घर में कभी भी खुशहाली नाम की कोई चीज नहीं होती है। आपके पास एक रुपया नहीं रुक सकता, आपके घर में कभी बरकत नहीं हो सकती, कभी सुख शांति नहीं रह सकती। क्योंकि अगर पति आकाश है तो पत्नी धरती है, अगर पति आत्मा है तो पत्नी शरीर है। यानी पति और पत्नी ये दो शरीर देखने को तो मिलते हैं, लेकिन इनकी आत्माएं एक होती हैं, इनका एक विचार होता है, इनका एक ही सुख होता है, एक ही दुख होता है, एक ही सोच होती है, एक ही समाधान होता है और एक ही निश्चय होता है। और जहां ऐसा नहीं होता है वो पति पत्नी के रिश्ते नहीं, एक खेल होता है। और जहां आए दिन ऐसा होता है वो रिश्ते कभी चलते नहीं है, एक ना एक दिन टूटते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि जिस घर में पति और पत्नी के आपस में झगड़े रहते हैं, बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं जिनकी वजह से ऐसा पति पत्नी के बीच में होता है। तो सबसे बड़े कारण क्या है? जैसे कि पति और पत्नी की जन्म कुंडली है, तो जन्म कुंडली के आधार पर लड़का और लड़की की जब शादी होती है तो उनकी आपस में ये देखना चाहिए कि कहीं शत्रु राशि तो नहीं है। अगर लड़का लड़की की आपस में शत्रु राशि है, भकूट मिलान सही नहीं है, गुण विचार नाड़ी ये भी ठीक नहीं है, लड़का या लड़की में दोनों में से कोई एक मंगलिक तो नहीं है, कहीं जन्म कुंडली में भी अशुभ ग्रह तो नहीं है जिसकी वजह से पति पत्नी के रिश्ते अच्छे नहीं रहते हैं। तो सबसे बड़े कारण तो जन्म कुंडली को लेकर विचार करना चाहिए। जब भी आप शादी करें लड़का लड़की की, तो वहां जन्म कुंडली जरूर मिलान कराना चाहिए। कहीं लड़का लड़की के जो मैंने आपको भी बताया जानकारी जरूर होनी चाहिए। उसके बाद कभी कभी ऐसा होता है कि लड़का उम्र में ज्यादा है या लड़की उम्र में कम है, वहां भी उन रिश्तों में हमेशा खटपट रहती है। या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि लड़का या लड़की शादी से पहले किसी से मोहब्बत कर बैठते हैं और घर वाले उनकी शादी जबरदस्ती करा देते हैं, तो वहां झगड़ा हमेशा बना रहता है। पति और पत्नी के बीच में कोई तीसरा व्यक्ति प्रवेश कर लेता है, जैसे कि पति के संबंध किसी पराय स्त्री से हो या फिर पत्नी के संबंध किसी पराय पुरुष से हो जाते हैं, तो वहां भी घर में कलेश और अनबन टेंशन होनी शुरू हो जाती है। कभी गरीबी और अमीरी को लेकर भी दिक्कतें आ जाती है, दहेज को लेकर भी परेशानियां आ जाती हैं, या फिर संतान न होने की वजह से परेशानी आ जाती है, या पति कमाता नहीं है। यदि पति कमाता है तो पत्नी उन पैसों को यूं ही उड़ा देती है, घर देख कर नहीं चलती है, या पैसों को अपने मायके में पहुंचा देती है। तो इन सभी के पीछे ये कारण ऐसे हो सकते हैं कि जहां पति पत्नी की आपस में लड़ाई झगड़ा हमेशा रहता है, तो इनमें से कोई सा कारण हो सकता है। इसके बावजूद भी एक सबसे बड़ा कारण और भी देखा जाता है कि घर में कहीं वस्तु दोष तो नहीं है। वस्तु दोष के कारण भी घर में हमेशा पति और पत्नी में झगड़ा रहता है। उसके बाद और भी देखा जाता है कहीं तुमने कोई बोल कबूल तो नहीं की है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे बड़े बूढ़े होते हैं
माता पिता होते हैं, दादा दादी होते हैं, वो सोचते हैं कि मेरा बेटा कामयाब हो जाए, या मेरे बेटे की पोते की शादी हो जाए, या मेरी बेटी की पोती की जल्दी शादी हो जाए, तो मैं फलाने देवी देवता का उद्यापन करूंगी, उसका भंडारा करूंगी, उसको भोग लगाऊंगी, उस पे फलाना ठिकाना जो भी प्रसाद चढ़ाऊंगी। ऐसे बोल कबूल कर देते हैं जागरण के लिए कि हम जागरण कराएंगे, हम दर्शन करने जाएंगे। तो जो व्यक्ति इन चीजों को करके भूल जाता है, वहां भी पति और पत्नी में हमेशा झगड़ा रहना शुरू हो जाता है। और भी कारण होते हैं, जैसे लड़का या लड़की कोई अधूरे व्रत कर लेता है, संकल्प उठा लेता है, लेकिन वो किसी न किसी कारण से बीच में व्रत जो उपवास करता है उसे छोड़ देता है, या बीच में टूट जाते हैं, तो फिर वो उस पर दोबारा ध्यान नहीं देता है, भूल जाता है, तो उसके कारण भी पति और पत्नी में हमेशा झगड़ा रहता है। और दूसरा कारण यह भी होता है, जिस घर में पति और पत्नी एक दूसरे का सम्मान न करते हो, एक दूसरे की बातें नहीं मानते हो और एक दूसरे को ना समझते हो, वहां भी पति और पत्नी में आपस में झगड़ा रहता है। यानी पति और पत्नी के आपस में झगड़े जो होते हैं, इनके बीच में बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन सबसे बड़ा कारण यही होता है कि कहीं तुम्हारी जन्म कुंडली में कोई दोष तो नहीं है। यदि कोई व्यक्ति, स्त्री या पुरुष, गलत रास्ते पे चलता है, कमाता नहीं है, या बदनामी अपमानित करता है, नशा करता है, अय्याशी करता है, या फिर चोरी डकैती बदमाशी करता है, जेल में पड़ा रहता है, तो इनके पीछे भी कुंडली यानी जन्म कुंडली जो होती है वो सारा राज खोल देती है कि ऐसा इन व्यक्तियों के साथ क्यों हो रहा है, किस अशुभ ग्रह की वजह से हो रहा है। ये सारे कारण आपके सामने तभी आएंगे जब अपनी बेटा या बेटी की या बहू बेटा की जन्म कुंडली आप दिखाएंगे, या जन्म कुंडली भी ना हो तो उनके नाम से आप दिखाइए अच्छे ज्योतिष को, अच्छे पंडित को, या फिर हस्तक रेखा या मस्तक रेखा से भी बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त हो जाता है कि आप क्यों परेशान है, क्यों उनमें आपस में लड़ाई झगड़ा रहता है। तो ये कारण तो सबसे बड़े होते हैं, पति पत्नी के झगड़े के कारण होते हैं। अब मैं आपको उपाय बता देना चाहता हूं कि पति और पत्नी में जहां झगड़ा रहता है, सबसे पहले तो आपको यही करना है कि आप किसी ज्योतिष पंडित या विद्वान व्यक्ति के पास जाइए, उससे अपने बारे में जानकारी करिए। कहीं जो मैंने कारण आपको बताए उनमें से कोई कारण तो नहीं है, यदि कोई कारण आता है तो उसका आप उपाय कराएं। लेकिन कुछ व्यक्ति, कुछ हमारी माता बहनें, कुछ भाई बंधु किसी पर विश्वास नहीं करते हैं, या किसी के पास जाने के लिए टाइम नहीं मिलता है, या उनके पास दक्षिणा देने के लिए, खर्चा देने के लिए पैसा नहीं होता है, तो वो किसी न किसी कारण से अपनी समस्याओं के समाधान के लिए ना तो किसी ज्योतिष के पास जाते हैं, ना किसी पंडित के पास जाते हैं, और ना किसी विद्वान व्यक्ति के पास पहुंचते हैं। तो मैं उन व्यक्तियों के लिए बता रहा हूं घरेलू उपाय। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपके घर के पितृदेव होते हैं, पितृदेव वो होते हैं जो हमारे घर के पूर्वज होते हैं, उनका जो स्थान हम बना देते हैं, जिनकी शादी से पहले मृत्यु हो जाती है, जो कुंवारे गुजर जाते हैं, उनका एक घर में मंड बना देते हैं, जो जिनको आप पूजना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले आप अपने पितरों को शांत करिए, क्योंकि सबसे बड़ा समाधान हमारे पितृदेव हैं। चाहे आप जीवन में कैसे भी पूजा पाठ कर लेना, सिद्धि साधना कर लेना, घर में सुख शांति के लिए सबसे पहले अपने पितरों को ही शांत करना चाहिए, उनको ही प्रसन्न करना चाहिए। मुझे बताने में थोड़ा समय लग सकता है और ये वीडियो बहुत लंबी हो सकती है, लेकिन ये वीडियो जो मैं बना रहा हूं, ये जो जानकारी आपको दे रहा हूं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये हर व्यक्ति को देखनी चाहिए। ज्यादातर जो पति पत्नी में आपस में झगड़ा रहता है, या घर में परिवार में बरकत नहीं रहती, परेशानियां रहती, उनको तो ये देखनी चाहिए। तो मेरा मतलब ये है कि सबसे पहले उन पति पत्नियों को क्या करना चाहिए, जो उनके घर के पितृदेव हैं, तो उनको सबसे पहले रविवार या सोमवार के दिन एक सफेद रुमाल लेना चाहिए, उसमें थोड़े चावल डालकर 1.25 रुपया, 5 रुपया, 7 रुपया या 11 रुपया लेकर गंगा जल में धोकर उस सफेद रुमाल में बांधकर पितरों के नाम का आप उठाकर रख दीजिए। और फिर आपको उसी दिन से सुबह सुबह पितरों को नहलाना है, वहां जोत जलानी है देसी घी में, और वहां लौंग और बतासे चढ़ाने हैं। शाम को सिर्फ जोत जलानी है। यदि आप ये प्रक्रिया रविवार के दिन करते हैं तो रविवार से रविवार तक करिए, यदि सोमवार करते हैं तो सोमवार से सोमवार तक करिए। 1 हफ्ते आपको ये करना है। जब आप 1 हफ्ता हो जाए तो जो आपने 11 रुपये रखे हैं उनका उस दिन आप प्रसाद बांट दें, नवा धोवा कर, और हो सके तो वहां थोड़ी सी खीर बनाकर बच्चों में बांटे। तो सबसे पहला उपाय तो ये करना है। उसके बाद 5 गुरुवार के व्रत करने हैं, जो बृहस्पतिवार है
उसको पत्नी को 5 गुरुवार के व्रत करने चाहिए। उसके बाद तीसरा उपाय है कि 5 पूर्णमासी जो होती है गंगा जी, 5 पूर्णमासी जो आती है हर महीने की, उन पूर्णमासियों को 5 पूर्णमासी लगातार पति और पत्नी को गंगा जी में नहाना चाहिए। और उसके बाद घर आकर देवताओं को नहलाकर उन पर प्रसाद चढ़ाकर घर में कथा करानी चाहिए। सत्यनारायण भगवान की कथा करानी चाहिए 5 पूर्णमासी लगातार, यानी कि 5 महीने 5 बार करानी है। यदि आप मेरे 3 बताए हुए उपायों को करते हैं तो आपके घर में हमेशा सुख शांति रहेगी और आपके सारे ग्रह शांत हो जाएंगे। पितृ हो या देवी देवता हो या ग्रह हो, सभी प्रसन्न रहेंगे। उसके बाद आपको नियमित क्या करना है? नियमित आपको सबसे पहले सुबह 4 बजे उठना है और अपने घर की देली को ताजे पानी से धोकर, नहा धोकर, पूजा पाठ करके खाना बनाना चाहिए पत्नी को। और उसके बाद 2 रोटी पहल की गुड़ रख के 1 लोटा जल ले जाकर गौ माता को खिलाना चाहिए और 2 रोटी ऊपर छत पे डालनी चाहिए और 1 रोटी काले कुत्ते को डालनी चाहिए। जो लास्ट की रोटी होती है उसे कुत्ते के डाल देना और जो पहले की 2 रोटियां होती हैं वो गाय को दे देना और बीच में जो 2 रोटियां कभी भी आप निकाल कर रखें तो वो छत पे डाल देना। 5 रोटी डेली निकाल कर रखना और ये प्रक्रिया आपको हमेशा करनी है। यदि आप मेरे इन बताए हुए उपायों को मन और श्रद्धा से करेंगे तो उस घर में जीवन में कभी भी कलह नहीं हो सकती, कोई परेशानी नहीं आ सकती, कोई दिक्कत, कोई संकट, कोई दुख आपको सता नहीं सकता, कोई ग्रह, कोई पितृदेव, कोई देवी देवता आपको परेशान नहीं कर सकता। सिर्फ आप ईमानदारी से चलते रहिए और ये मेरे बताए हुए आप हमेशा करते रहिए, क्योंकि कुछ लोग हमारी बताई हुई बातों पर ध्यान नहीं देते, अनसुना कर देते हैं तो वो परेशान रहते हैं। एक बार विश्वास करके हमारे बताए हुए उपाय को कीजिए। यदि आपको लाभ ना मिले तो आप हमें आकर पकड़ सकते हैं, हमसे जवाब मांग सकते हैं, लेकिन जो हमने उपाय जैसे बताए हैं वैसे ही करने हैं। सबसे पहले आपको घर की साफ सफाई करनी है। घर में कोई तरेड़ ना हो, कोई नल लीकेज ना हो, कोई टंकी लीकेज ना हो, बेड पर 2 तकिया ना हो, छत की कोई कड़ी गांठा टूटा फूटा तिड़का ना हो, और जो घर की दीवार है, जो फर्श होता है, प्लास्टर होता है, वो टूटा फूटा ना हो, बिल्कुल चिकना होना चाहिए। और नीचे का जो फर्श है वो भी एकदम साफ होना चाहिए, वो टूटा फूटा गड्ढे नहीं होने चाहिए। ये जो मैंने आपके घर के बारे में वस्तु दोष बताए हैं इन पर भी आप विशेष ध्यान देना, और जो मैंने आपको उपाय बताए वो भी आप मन और श्रद्धा से करना, आपको लाभ मिलेगा। कभी भी पति और पत्नी में मनमुटाव नहीं रहेगा। और हमेशा देखो, एक चुप 100 को हराता है। पति को पत्नी का सम्मान करना चाहिए और पत्नी को पति का सम्मान करना चाहिए। जब तक एक दूसरे का सम्मान नहीं करोगे, एक दूसरे को इज्जत नहीं दोगे, एक दूसरे की सलाह नहीं लोगे, तब तक आपका घर घर नहीं शमशान ही रहेगा। यदि आप एक दूसरे की सलाह से हर कार्य करोगे तो आपका घर घर नहीं मंदिर बन जाएगा और आपके घर में प्रेम की लहर दौड़ेगी। सभी बच्चे, परिवार वाले खुश रहेंगे और आपके घर में खूब बरकत होगी। यदि कोई भी भाई बहन अपनी जन्म कुंडली, हस्तक रेखा, मस्तक रेखा दिखवाना चाहता है, या फिर आपकी शादी में रुकावटें आ रही हैं, या शादी हो गई है तो वो रिश्ते अच्छे नहीं रह पा रहे हैं, शादी को कई वर्ष हो चुके हैं लेकिन संतान का सुख प्राप्त नहीं हो पा रहा है, या आप किसी नौकरी, बिजनेस, व्यापार में बहुत संघर्ष करते हैं और आपको सफलता नहीं मिल पाती है, या आप कर्ज के बोझ में डूब चुके हैं, या राजनीति में कई बार हाथ आजमा चुके हैं और आपको सफलता प्राप्त नहीं होती है, या विदेश में जाने में परेशानियां होती है, विदेश से जुड़े कार्यों में रुकावटें आती हैं, कहीं आपको मान सम्मान नहीं मिलता है, हमेशा आप दुखी रहते हैं, आप दिन रात मेहनत करते हैं, घर में कोई बरकत नहीं होती है, या आप किसी शत्रु की वजह से परेशान रहते हैं, कोई ना कोई शत्रु जादू टोना टोकटा करके आपको परेशान करता रहता है, तो इन सभी का समाधान पाने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपकी समस्याओं का समाधान विस्तार से करेंगे और बहुत ही विश्वास के साथ करेंगे। तो दोस्तों, यहीं पर आप सभी को मेरा जय हिंद, जय भारत।